बस बात खत्म। एक छोटा मैसेज है 5 मिनट का, सुन लो बस। जरा सलीम बठारे साहब इसको अच्छा रिकॉर्ड करो, ये लास्ट का, इसको कैंसल होने मत दो, ये बड़ी जम के दम की बात है। बताओ। मैं तकारीर के सिलसिले में 13 मुमालिक गया, 13 कंट्रीज गया। सुभान अल्लाह। मैं समझा अपने पास के पट्टे खतरनाक होंगे, दूसरी कंट्रीज में अच्छे होंगे, समझा। वहां गए तो वहां भी पट्टे सेम ऐसी है। मियां भाई एक ही रंग के हैं पट्टे पूरे। क्या इसकी टांग पकड़ के उन्हें खींचता, उसकी टांग पकड़ के इन्हें खींचता, उसका नाड़ा इन्हें खींचना, उसका बेल्ट इन्हें खींचना, उसकी हसद इसके दिल में, इसकी हसद उसके दिल में, उसके खिलाफ उन्हें बोलना, उसकी पीठ के पीछे उन्हें उसको छुरे भोगना। यही कर रहे मुसलमान, खाली आपस में लड़ना, इख्तिलाफ करना, बदमाशियां करना, खिलाफ बोलना, किसकी का अंगार लगाना, झूठे इल्जाम लगाना, तोहमतें लगाना, बदमाशी की बातें करना, पूरा इसी में पड़े हुए हैं मुसलमान। बहुत कम लोग हैं जो ऐसी चीजों से बचे हुए हैं, वरना एक बड़ा तबका इस गंदगी में मुब्तला हो गया। आपको मालूम है आज हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान इतने जो है रुसवाइयों से, शर्मिंदगियों से, जलालतों से क्यों गुजर रहा है? क्योंकि मुसलमान खुद अपनी औकात भूल चुका है, अपनी हकीकत भूल गया। मुसलमान खुद मुसलमान का दुश्मन हो गया। मुसलमान खुद मुसलमान के पीठ में छुरा भोग रहा है। मुसलमान खुद मुसलमान को जलील करने, रुसवा करने, शर्मिंदा करने की कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। अरे मेरे प्यारे भाइयों, इतना गिर गया मुसलमान, इतना गिर गया। मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए। 2 मुसलमान जा रहे हैं रास्ते से, 3 बिल्डिंग देखी, 5 मंजिला बिल्डिंग, आलीशान, बेहतरीन एलिवेशन, जबरदस्त कलर, आलीशान गेट। तो एक मुसलमान देख के बोला, ओहो क्या जबरदस्त बिल्डिंग है पुट्टे, बागनी में ऐसी बिल्डिंग कहीं नहीं होंगी, इतनी जबरदस्त बिल्डिंग। बागनी क्या पूरी सांगली में नहीं होंगी इतनी जबरदस्त बिल्डिंग। एक मुसलमान तारीफ करा, दूसरा वाला जो साथ में था, है सब छोड़ रहे, चुप बैठ, तेरे को क्या मालूम, पूरे हराम के पैसों की है बोले। एक आदमी तारीफ करा, दूसरा पूरा मुर्दा निकाल दिया वो बिल्डिंग का। वो कमाने वाला बेचारा 50 साल 60 साल मेहनत करके कमा के लाके बिल्डिंग बनाया। इन्हें 2 लफ्जों में उसका पूरी 50 साल की मेहनत का मुर्दा निकाल दिया इन्हें। हराम की है रे, खत्म जाओ। क्या बोलते हैं? अच्छा, मैं अगर वहां होता, मिसाल दे रहा हूं समझाने, तो उसको पूछता, ये बिल्डिंग वाले का तेरे को नाम मालूम? नहीं मालूम। इसके अब्बा का नाम मालूम? नहीं मालूम। इसके बेगम का नाम मालूम? नहीं मालूम। फिर हराम का है बोले तेरे को कैसा मालूम रे? हमारे किसी की कोई जरूरत नहीं है भाई, खत्म, खाली बोलते चले जा। अल्लाह जुबान दिया, हड्डी नहीं है, हलाते जाना, अंगार लगाते जाना, हलाते जाना, अंगार लगाते जाना। इसलिए आज मुसलमान जूते खा रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। गली गली में जलील हो रहे हैं मुसलमान, रुसवा हो रहे हैं मुसलमान। मत करो मेरे भाई, अल्लाह के वास्ते ऐसी हरकतें मत करो। ये गंदी खसलत, ये गंदी आदत अपने अंदर से निकाल दो। भाई भाई का दुश्मन, बहनोई साले का दुश्मन, बाप बेटे का दुश्मन, बेटा बाप का दुश्मन। इतने खलीस हो गए हालात, इतने बदतरीन दौर से गुजर रहा है मुसलमान। सास बहू की दुश्मन, देवरानी जेठानी की दुश्मन, ननंद भावच की दुश्मन, भाई भाई का दुश्मन। मत करो मेरे भाई, ऐसी कौम पे अल्लाह की रहमत नहीं आती, ऐसी कौम पे अल्लाह का फजल नहीं उतरता। अल्लाह ताला इस कौम को रुसवा कर देगा, शर्मसार हो जाएगी ये कौम अगर ये अपनी गंदी आदतें नहीं छोड़ेगी। जलील और रुसवा हो जाएगी ये कौम। पूरी दुनिया के अंदर आज मुसलमान जलील और रुसवा होने की वजह ही है।
कई मुसलमानों को मैं देखा इलेक्शन पीरियड में 2 महीने से एक पार्टी का झंडा लगा के फिर रहा, पार्टी का मिसाल दे रहा हूं समझाने, कांग्रेस पार्टी का झंडा लगा लिया 2 महीने से, फिर रहा, गाड़ी डाल ले रहा, पेट्रोल डाल रहा, फिर रहा, एमएलए के साथ फिर रहा, एमपी के साथ फिर रहा, काउंसलर के साथ फिर रहा, जा रहा, एक एक घर पे खटके मार के विधायक के लिए वोट मांग रहा। जब इलेक्शन से 4 दिन पहले देखे, 2 दिन पहले देखे, तो उसकी गाड़ी पे दूसरी पार्टी का झंडा दिख रहा, राष्ट्रवादी का झंडा लगा दिया। अरे बोला, अरे तू कल तक कांग्रेस में था ना रे, ये 2 दिन पहले पार्टी बदलो कंपनी में, कहीं को आगा तू? बोले मौलाना उन्हें रोजाना 200 दे रहा था, इन्हें 500 दे रहा। इतनी गिर गई मेरी कौम, मेरे भाई ये कौम 500 रुपए के लिए अपना जमीर बेच देते, अपनी औकात बेच देते, अपना मुकाम बेच देते, अपनी वफादारी बेच देते। कैसा होगा मेरे भाई ये कौम का, आप अंदाजा करो। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह का वास्ता मत करो मेरे भाई, अपनों से मोहब्बत करो, खिलाफ मत बोलो किसी के, शरारत मत करो किसी के साथ, मुहिम मत चलाओ किसी के पीठ पीछे। उनकी बीवी ऐसी है, उनकी बच्ची ऐसी है, उनका बच्चा ऐसा है, उनकी बहू ऐसी है, उनकी अम्मा ऐसी, उनके बाबा ऐसे, मत करो मेरे भाई। ये चीज इंसानियत को तबाह और हलाक को बर्बाद कर रही है। मुसलमान पूरी दुनिया के अंदर रुसवा और शर्मिंदा हो रहा है। आप अगर किसी से, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा ना भाई, कोई आदमी अगर गलत है, नहीं समझ में आ रहा, खामोशी अख्तियार कर लो, उससे बात न करो, दूर हो जाओ आप, मगर उसके खिलाफ मुहिम मत चलाओ। आप दूरी अख्तियार कर लो, आपको इजाजत है शरीयत में, खामोशी अख्तियार कर लो, दूर हो जाओ, मगर उसके खिलाफ मुहिम मत चलाओ। उसके लिए जलालत शरारत बर्दाश्त मत करो। किसी को अगर अल्लाह मुकाम दिया, अहमद नक्शबंदी आपके सामने बैठ के तकरीर कर रहा, ये अल्लाह का दिया हुआ मुकाम है ना, हमारी काबिलियत है ना, लियाकत है। ये इतने लोग आना बैठना सुनना, ये फजल की बात है भाई, करम की बात है ये। इसको अगर देख के कोई आदमी हसद कर रहा, जल रहा, शरारत कर रहा, तो ये आपके दिल का फतूर है। अल्लाह इसके लिए आपको दुनिया में भी जलील और रुसवा करेगा, आखिरत में भी जलील और रुसवा करेगा। किसी के मुकाम और मर्तबे को देख के खुश हो ना मेरे भाई। किसी का बच्चा डॉक्टर बन जाए खुश हो, किसी का बच्चा इंजीनियर बन जाए खुश हो, किसी की बच्ची को अच्छा रिश्ता मिल जाए खुश हो, कोई गाड़ी खरीदा तो खुश हो, कोई जो है अच्छी दुकान लगाया तो खुश हो, कोई अच्छा घर बनाया तो खुश हो। मैं घर बनाया था, मेरे ऊपर एक चीज गुजरी, 1 मिनट में बात खत्म कर रहा हूं। मेरे ऊपर एक चीज गुजरी, मैं आपको सुना रहा हूं। मैं घर बनाया था, तो घर बरावनी की दावत होती है, देखे घर बरावनी की दावत हुई, तो घर में क्या करा मैं, लेके आके दावत करके सबको घर बताया जाएगा। एक साहब शिट ऐसी करे साहब, शिट, मैं परेशान होगा, क्या हुआ रे इसको बोल के, ये कलर नहीं करना था, इसके बजाय ये कलर लेना था। बोला अम्मा कितना खतरनाक है रे भाई ने, भाई हम किसी की तरक्की बर्दाश्त ही नहीं कर सकते भाई। कैसा है हमारा मामला। अल्लाह के वास्ते ऐसा ना करो मुसलमानों, एक दूसरे को देख के खुश होंगे इंशाअल्लाह। ऐ मुसलमानों तुम ऐसे बनो। कैसे बनो, मिसाल दे रहा हूं, समझा रहा हूं, समझ जाओ। ऐसे बनो मुसलमानों, अगर तुम किसी गली से गुजरो तो तुम्हें देखने वाला ये ना कहे फुला का बेटा आ रहा है, फुला का बाप आ रहा है, फुला का भाई आ रहा है, फुला का दामाद आ रहा है, बल्कि देखने वाला कहे देखो देखो मदीने वाले मुस्तफा का गुलाम आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे बन जाओ बस, हमारी शनाख्त गुलामी की बन जाए, आशिक की बन जाए, महबूब की बन जाए, यही हमारे लिए नजात है। व मा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह।